कि हमने पहली बारी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस प्रकार की साइकिल रैली हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। तो जो हमारा तो बहुत ही शुभ माना जाता है कि हम दीप प्रज्वलित करके किसी भी कार्यक्रम को आगे ले जाए। माननीय कमलजीत अरोड़ा साहब, लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी DSLSA, नम्रता अग्रवाल मैम, एडिशनल सेक्रेटरी DSLSA, सुनील गुप्ता साहब, लर्नेड सेक्रेटरी DLSA वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हिमांशु सर, लर्नेड सेक्रेटरी के बीच ये इवेंट होना चाहिए। तालियां बजती रहें। अच्छे तालियां बहुत और मैं यहाँ पे एक स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगी SHO संजय प्रकाश जी का। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, मुझे ये सुबह बता रहे थे कि ये जो पूरा 4 किलोमीटर का राउंड है, इसमें 78 कट्स हैं। तो 78 गलियों में ट्रैफिक रोकना और इस साइकिल रैली को पुल ऑफ करना आई थिंक कोई भी आसान चीज़ नहीं है। तो बहुत ही थैंक यू ACP मैम, आपको भी थैंक यू सो मच। इनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और हम कानून की आंखों में एक हैं। दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, और दूसरा, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। तो मेरी विनती यहाँ पे यही है सभी उपस्थित लोगों से कि अगर उनको या उनके जानने वाले किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन के सारे ऑफिस बियरर्स, NGO 21 के ऑफिस बियरर्स और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोगों के बीच आके आज हमें जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। साइमा ने बताया कि हमारी अथॉरिटी का जो मेन एम है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि सबको बराबर का न्याय मिले। अब उसका एक तरीका तो ये है कि हम लोग अपने ऑफिस में बैठे रहें, जो हमारे पास आए हम उसको उचित लॉयर या जो भी उसकी समस्या है उसका निवारण कर दें, उसको उसकी सहायता दे दें। एक किया, और जब ये देखा, इससे पहले जितनी भी साइकिल रैलीज हमने ऑर्गेनाइज किया था वो हमने मेन रोड से किया था, और यहाँ जब हम गलियों के अंदर से निकले, आई वाज सीइंग कि जितने भी आसपास के निवासी थे, रेजिडेंट्स थे, दे वर कमिंग आउट, वो बाहर निकल के देख रहे थे। कुछ लोगों ने फूलों की वर्षा भी की, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। और चाहे हम उस साइकिल रैली के दौरान उनको अवगत नहीं करा पाए, उनको अवेयर नहीं करा पाए, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो वो सब निवासी डेफिनेटली अपनी एसोसिएशन से पूछेंगे कि इसका मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से ये रैली ऑर्गेनाइज की गई। और आपके माध्यम से अगर हम उन तक पहुंच पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि इस रैली का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को ये बताना था कि संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे आप मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं, और अगर किसी के साथ कोई भी ऐसी समस्या आती है
तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एक अथॉरिटी उपलब्ध है, स्टेट मशीनरी है जो आपको मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। आप तरीके से देखते और सुनते आ रहे हैं। घर में काम करने वाली औरतों और बाहर काम करने वाले मर्दों की कहानियां, सपने पूरा करने वाले मर्द और सपनों का बलिदान देने वाली औरतों की कहानियां, लड़कों को छाती से चिपका कर रखने की और लड़कियों को विदा करने की कहानियां, प्यार, बायना, मिलनी, शगुन, इन सब के नाम पर दहेज मांगने वाले लोगों और दिन रात दहेज को इकट्ठा करने में खपने वाली औरतों की कहानियां, गोल रोटी बनाने वाली बहन और गोल रोटी खाने वाले भाइयों की कहानियां। लेकिन जब भी कोई इसे बदलने की कोशिश करता है तो वो बदतमीज, बदचलन, बिगड़ा हुआ, स्वार्थी, खुदगर्ज इन श्रेणियों में डाल दिया जाता है। क्यों? चलना है तुझको दिन भर, कंधों पर है जिम्मेदारी, निकल पड़ी है तेरी सवारी। दुनिया का नारा लगे रहो, मंजिल का इशारा लगे रहो, दुनिया का नारा लगे रहो, मंजिल का इशारा लगे रहो। आपका खाने का पानी गर्म हो गया है, उठिए। मैं अभी नहीं नहाऊंगा, ऑफिस जाने में 2 घंटे बाकी हैं। देखिए, जब तक आप नहा के आएंगे मैं नाश्ता बना लूंगी। मुझे रोज काम पे जाने में देर होती है। तो काम छोड़ दे। रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ थी अब तक? काम ज्यादा था और ओवर टाइम करना पड़ा। कल से टारगेट पूरा हो या ना हो, 6 बजे घर के अंदर। घर का काम क्या तेरा बाप संभालेगा? और जब तक तू घर नहीं आएगी हम तेरे इंतजार में भूखे बैठे रहेंगे। तुम भी तो खाना बना सकते थे ना। मैं काम पर जाता हूँ बाहर। तो मैं भी बाहर काम पर जाती हूँ। खाना बनाना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। मुझे कोर्ट जाने में देरी हो रही है, मैं जरा नहा कर आ रही हूँ, तुम मेरी साड़ी छत से उतार लो। दिमाग ठीक है? पागल है क्या? साड़ी उतार लो जी, देख लीजिए, लोग कहेंगे सिंह साहब मर नहीं रहे, चट्टे बीवी की साड़ियाँ उतारते हैं। पिंकी की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई है। मैं 2 दिन से काम पे नहीं गई, आज नहीं जाऊंगी। वो मुझे काम से निकाल देंगे। आज आप छुट्टी ले लो। बच्चों को संभालना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। घर बैठ। तो सुबह पानी भर के रख के क्यों नहीं गई? तबीयत ठीक नहीं थी और फिर ऑफिस को निकलना था। अच्छा, तो ऑफिस न जाती। आज के बाद घर का कोई काम छोड़कर मत जाइयो। सुशीला, इधर आ। जब देखो इनसे लग के गप्पे मारती रहती हो, घर का काम कौन करेगा? तुम भी तो काम के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो। मेरी बात अलग है, मैं मर्द हूँ। तो मैं क्या थकती नहीं? मैं भी ऑफिस जाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। अगर मैं भी अपने दोस्त के साथ 4 बातें कर लूँ तो इसमें क्या बुराई है? मेरा भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा ना। फैक्ट्री जाने देते हैं ना, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रख। बाहर जाएगी तो बाहर की हवा लग जाएगी। और हाँ, इतना ही माइंड फ्रेश करने का मन है तो जा, कपड़े रखे हैं, कपड़े धो। सुनिए, राधा का घर वाला घर के काम में उसकी बहुत मदद करता है। जब वो काम से लौटती है
मर्द है, मुझे चोरू का गुलाम नहीं बनना। मैं बाहर काम करती हूँ तो मैं मर्द हुई ना। और नारी सशक्तिकरण, चल बर्तन मांज। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, पापा ने प्यार किया हंस रहे थे। तीनू चल घर घर खेलते हैं। चलो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। तू ऑफिस जाएगा और मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, मैं घर पे शाही पनीर बनाऊंगा, तू जा ऑफिस। अरे फुद्दू, पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी खाना बनाती है, तू ऑफिस जा ना। ठीक है, ले मैं जाकर आविगा। हैं? इतनी जल्दी ऑफिस से कौन आता है? मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया था। चल वापस ऑफिस जा कुत्ता। तूने मुझे गाली कैसे दी? मैं तेरा पति हूँ, तुझे पता नहीं है? मम्मी गाली नहीं देती, सिर्फ पापा गाली देते हैं। अरे हाँ, पापा ही तो गाली देते हैं, मम्मी गाली नहीं देती। और तुझे पता है, जब पापा ऑफिस से आए और मम्मी खाना ना बना पाए ना, तो पापा मम्मी को कंटों से बहुत मारते हैं। मेरी मम्मी की तो आग भी काली हो जाती है। यही होता है हर घर में, तो तू भी वही कर। धशोम, धशोम। क्या पापा का गाली देना ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या किसी का भी गाली देना ठीक है? नहीं। क्या किसी का किसी को मारना ठीक है? नहीं। घर में सबसे पहले कौन उठता है? घर में सबसे आखिरी में कौन सोता है? पापा। औरत। सारे बर्तन संभाल के, ज्यादातर अगर अंदर घुस के देखे तो यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे हैं, मुझे कमी उम्मीद लगती है किसी और ने सुखाए होंगे। सबके लिए खाना कौन बनाता है? औरत। बीवी? औरत औरत ज्यादातर। रोल कुछ भी हो सकता है। कई बार खाली पेट कौन सो जाता है? औरत। सबकी बीमारी में रात भर कौन जागता है? सर पे पट्टी कौन करता है? औरत। दवाइयाँ कौन देता है? जो औरत ये सब करती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, उसने खाना खाया या नहीं खाया, ये कौन देखता है? उसकी बीमारी में रात भर कौन जागता है? उसके सर पे पट्टी कौन करता है? उसको कौन कहता है मम्मी रात को 12 बजे सोई थी, सुबह 6 बजे जाग गई मेरा लंच बनाने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं लंच अपना पैक कर लेती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। एक औरत, एक बीवी, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक बहन, एक ननंद, सबका फर्ज पूरा करती है कि औरत का अपनी तरफ कोई फर्ज नहीं। जो नेक्स्ट 6 जने हैं वो प्लीज सर्टिफिकेट यहाँ से कलेक्ट कर ले, 6 जने मेरे से। चलिए नेक्स्ट है सभी सर्टिफिकेट। जोरदार तालियां भी बजती रहे सब लोग जो खड़े हैं अभी। ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट।
सर आज जो ये रैली निकाली गई साइकिल रैली, इसका पीछे उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि जन जागरण में हर एक कॉर्नर में, नुक एंड कॉर्नर में ये हम भाव बताएं और ये हम उन पर मैसेज दें कि ये जो कानून की उपलब्धि, जो कानून की प्रक्रिया है और न्यायालय है और सारा कानून है, ये सब उनके लिए भी है और वो अपने इस राइट को जो है वो पहचाने और उसका समय अनुसार प्रयोग भी ज़रूर करें। तो ये एक मैसेज था जो जन साधारण में ये हमने दिया है कि न्याय के जो प्रक्रिया है वो सब आपके लिए भी उतनी उपलब्ध है जितने एक अमीर को हो सकती है। आप भी वही कानून इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक अमीर व्यक्ति कर सकता है। अब वो दिन नहीं है कि जो न्याय के जो मंदिर है वो सिर्फ उसमें प्रवेश अमीरों का या जो वो व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा है, रसूख है, वही उस मंदिर में जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, कोई भी जा सकता है। जन साधारण कानून जो पैसा है, जो मनी है, वो इसके बीच में रोड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारा मैसेज है। सर ये जो अभी नुक्कड़ नाटक हुआ था, उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर चीज़ें हुई थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस भी समाज में महिला की इज्जत होती है, महिला को ऊपर रखा जाता है, वो समाज तरक्की करता ही करता है। आप देखिए कि यूरोप में भी एक दिन में ऐसे नहीं आया है जागरूकता। कुछ वर्ष पहले यूरोप में औरतों को वोटिंग राइट ही नहीं था, बल्कि हमारा देश उससे कहीं कहीं आगे था। हमारे यहाँ पुराने में देख लीजिए, रानी झांसी, अहिल्याबाई या और बहुत अनगिनत नाम है जो आगे आके कंधे से कंधा पुरुष के साथ लगाकर इस देश की उन्नति, मान सम्मान, इज्जत को बनाने के लिए वो आगे आई हैं। तो नारी सशक्तिकरण और इसके लिए सरकार भी बहुत काम कर रही है, न्यायालय भी काम कर रहे हैं। अब आर्मी में भी प्रवेश इनका अनुमति मिल गई है, जो पहले सिर्फ पुरुष प्रधान था। तो अब बहुत एरिया है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जिस तरह से लेडीज़ आगे आई हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब तभी है जब एक समाज का ओवरऑल उत्थान हुआ है, ओवरऑल ग्रोथ हुई है कंट्री की। तो जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी, नारी भी प्रोग्रेस करेगी और पुरुष भी प्रोग्रेस करेंगे, दोनों करेंगे। दोनों ही एक रथ के दोनों पहिए हैं और इसमें कोई भी भेदभाव, कोई लड़ाई नहीं है। समझ इससे है, हमारा पुराने समाज दोनों को साथ लेके चलता था। तो आज भी अब धीरे धीरे वो समय है जहाँ नारी की उतनी ही पूजा है जितनी एक पुरुष को मान मिलता है। तो सर इसका जो आयोजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में, उनके एजिस में ये हुआ है और ऑनरेबल हाई कोर्ट है हमारा, वो भी उसमें पार्टिसिपेट है और फिर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो इसको कार्य को आगे बढ़ाती है। थैंक यू।